जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक सक्सेस स्टोरी को शूट करेंगे प्रॉपर तरीके से। हर एक छोटी चीज़ों की बात करेंगे प्रिपरेशन के दौरान, किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में, मानसी गुप्ता शी सिलेक्टेड फ्रॉम भोपाल बोर्ड और बच्ची मेडिकल करा करके अपना वापस आ चुकी है और प्रॉपर तरीके से बच्ची फिट है और अब इंतजार है या बारी है अब मेरिट लिस्ट की। उससे पहले हम बात करेंगे आज कि किन किन तरीके से किस तरीके से मानसी ने अपनी पूरी तैयारियों को अंजाम दिया है। सबसे पहले मानसी अपने बारे में बताएं। Hi everyone, I am Mansi Gupta and I am a baker and I am also currently pursuing MA in Public Administration from Lucknow University. So I've been preparing for Army for a long time and this was my second attempt and I got through. अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से हुई है? फ्रॉम स्कूलिंग टू प्रॉपर कॉलेज तक का बताइए। As a Fauji kid, I've been raised in different Army public schools throughout the country. I was in Lucknow also, in Calcutta, then Jodhpur, then Mathura, then Mhow, and then graduate. I did my high school from Mhow, APS Mhow, and I did my bachelor's from Ferguson College, Pune, and presently I'm doing masters from Lucknow University. ओके, तो जनरली जैसा मैं हमेशा बच्चों से कहता आता हूँ कि अगर सपना आपका अपना है तो उसके लिए आपको एफर्ट करना होगा। सपना अगर आपका अपना है तो उसके लिए आपको जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा और तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक आप अपने एम को अचीव नहीं कर लेते हैं। डे 1 से डे 5, ठीक है। अच्छा, डे 1 से डे 5 की बातें हम बाद में करेंगे मानसी। पहले हम ये जानना चाहते हैं, जब कॉन्फ्रेंस के समय, ठीक है, आपको बताया जाएगा, रिजल्ट पता चला आपको, क्या फीलिंग थी, कैसा लगा आपको? So first feeling was कि I am from a Fauji family, so I always wanted to get recommended. I wanted to be the third generation signal officer. Okay. So that was the first feeling that I'll be able to live that dream up to it. Okay. And then second, sir, I closed my eyes and I thanked my people who are still not with me, my mother. I was unfortunate that I couldn't tell her in person, but I thought she's watching up there. श्योर। एक जो फीलिंग होती है सिलेक्शन का, जो मज़ा होता है, जो नशा होता है, वो अलग होता है। जब आप कॉन्फ्रेंस के बाद आपको पता चलता है कि आप रेकमेंड हो चुके हैं किसी भी सिलेक्शन सेंटर में। आपको प्रोसेस विल बी सेम, डे 1 टू डे 5 सब कुछ सेम ही होता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। अगर आप भी चाहते हैं उस तरीके से सारी चीज़ें आपके पास भी हो तो भाई मैं हमेशा से फिर कह कि मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्टीन्यूस एफर्ट करना पड़ेगा। डे 1 स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे ज़्यादा जो हुआ है मार्केट में, ठीक है ना, कि हम जाएंगे और बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये ऐसा क्यों है लोगों के बीच में? सर पहली चीज़ तो ये बहुत हाइप्ड अप है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की है, विच आई लाइक टू थैंक पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी। वी यूज्ड टू अटेम्प्ट OIR एवरी डे एंड वी वर गिवन, हर दिन हमसे OIR प्रैक्टिस होती थी। देन हमें उसके करेक्शन, हमें उसके आंसर कीज़ मिलते थे, हमें उस पर जनरली रिमार्क्स भी मिलते थे, इफ़ वी आर गुड और नॉट गुड। एंड देन उसके बाद योर पार्ट एज अ स्टूडेंट इज़ टू गो होम एंड डू द करेक्शन। अगर आप करेक्शन नहीं करोगे तो आपको आपकी गलती कहाँ से पता चलेगी? एंड देन दूसरी चीज़ जो पिक्चर परसेप्शन वाला टेस्ट होता है, उसमें यू हैव टू बी वेरी राइट अबाउट द थीम। आपको बैकग्राउंड पहले पढ़ना है, पहले कैरेक्टर नहीं पढ़ना है। सो पहले आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे फिर कैरेक्टर पढ़ेंगे। एंड थैंकफुली आई वाज इन पाथफाइंडर एकेडमी, आई वाज blessed with such a great mentor, Major General SK Singh. He has helped us through how to properly go about the PPDT. So I believe actual practice is what it takes. मानसी ने यहाँ पर जो करेक्शन की बात कही है वो एक्चुअली करेक्शन नहीं है, वो एक तरीके का सेल्फ एनालाइजेशन है ना, जो आप OIR में करते हैं और उसके बाद आपको तो सिर्फ पता चल जाता है आप पुअर हैं, एवरेज हैं या परफेक्ट हैं, ठीक है, बेस्ट है आपका OIR। लेकिन जब तक आप जो है सेल्फ उसको घर पे जा करके करेक्ट नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे कि एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं वो कितना किस हद तक सही है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, गलतियों को मार्क करना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मानसी ने बोला कि प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट बनाती है, तो ये फैक्ट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ठीक है, चाहे आदमी हो चाहे औरत। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को परफेक्ट बनाती है। और एक चीज़ फंडा क्लियर है कि अगर आप सही कॉन्सेप्ट के साथ, सही गाइडेंस के साथ अगर आप डे 1 के लिए अप्रोच करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ 1% ही केवल लक फैक्टर होता है, बाकी 99% इज़ योर एफर्ट, ठीक है ना, योर परफॉर्मेंस, ठीक है, और योर एफर्ट, दो चीज़ें हैं। तो डे 1 बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है। और आपके बैच में मेरे ख्याल से जितने बच्चे गए उसमें से
एक या दो को ही छोड़ करके बाकी सब जो है स्क्रीन हुए हैं, ठीक है। एक वर्तिका और एक कोई और बच्चा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, दो बच्चे, आयुष, भवानी, एवरीबॉडी गॉट स्क्रीन। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डे 1 साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, अगेन 2 hours 50 minutes बैक टू बैक। क्या हुआ था उसकी बात नहीं करेंगे, 2 घंटे 15 मिनट के बाद टेस्टिंग हॉल से बाहर निकलने के बाद फील कैसा हुआ था? So I was always very confident about the psychological test because as I've been practicing a lot, and then so it was a relief because finally you were able to perform your best. Like the written part was done now. Now it was the action part that was coming up next, and I would say I was aware because general so kept telling us how you ought to go about things and then what you're supposed to do. So I was very happy. I did my part and there was this relief and happy feeling when I came out. अच्छा, दिमाग कुछ हल्का हल्का सा लगा था टेस्टिंग हॉल से बाहर निकलने के So बाद? testing hall में जाने से पहले भी I was very much relaxed throughout the SSB process. I tried not to get psyched up. There were people who got like 8-time repeaters, 6-time repeaters. They were trying to psych up people. They were like यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो. They had chits and stuff. But sir, I think I was very relaxed because I think sir, thankfully to the academy, it has a very relaxing environment. Every time I come here, I was happy. And so that is how I was never that nervous. And कितने स्क्रीनिंग हुए थे, कितने लोगों ने 30 रिपोर्ट किया था? so 180 people reported अच्छा। and 36 got screened in. एंड फाइनल रिकमेंडेड So 6. 6 गॉट And रिकमेंडेड। I was the only fresher. अरे And वाह, दैट्स 5 ग्रेट, people were. कांग्रेचुलेशन फॉर Thank you, sir. दैट। और SRT या SRT से पहले हम बात करते हैं टैट की, Sure. ठीक है। टैट के लिए कोई स्पेसिफिक अपने जो जूनियर्स आ रहे हैं आगे, उनके लिए कोई स्पेसिफिक आइडिया या स्पेसिफिक कोई नोट्स जो आप कहना चाहें टैट के लिए 11+1 स्टोरी के लिए, खासकर उसके लिए ज़रूर बताइएगा जो एक ब्लैंक स्टोरी होती है। क्या किया था आपने ब्लैंक स्टोरी में? So I wrote about my own story and Achha. things I've seen in life and how I've come to this place. And then finally I gave a final verdict to it, like what like the final outcome would be. And that was about achieving my ambition. So the story was about a girl who was aspiring to be an army officer, and through her struggles and hardships, she finally was able to defeat them all, and then she was commissioned as an army officer in the Signal Regiment. That's great, So- ठीक है। I think your father from Signal Regiment, Yes, right? right. हाँ, okay, that's great. And VAT कितने अटेम्प्ट किए थे आपने वहाँ Sir, I पे? attempted 59 out of 58 VAT 60. out of 60, okay, great. SRTs? So 51 SRTs out of 60. 51 SRTs, okay, that's great figure. और SDT में तो प्रॉपर प्रैक्टिस होगी So आपके यहाँ I पर? did SDT, and there's this one more thing they tell you that you have to write about what you want to be. So this part, I mean, everybody should know कि what they are, looking at. They need to be a better human. People often forget this. So I mean, that's all the more important. They just write that I want to be an army officer. What more? I mean, as a human, where do you want to improve? That's important. Okay, that's great. GTO So, सो कॉल्ड एक उसका भी बहुत मार्केट में हुआ बना है। GTO के बारे में लोगों में बहुत तरीके के मिथ हैं। मैं GTO नहीं कर पाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं GTO ग्राउंड पे नहीं जाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं वहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया, लीड नहीं कर पाया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि HGT है, PGT है, कमांड टास्क है, ठीक है, इवन ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तो बेसिकली आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए थे आपने? so मैंने 5 किए थे. 5 किए थे आउट ऑफ 10? Out of the 8. Out of We're 8. given 8 They gave obstacles 8 there. Yes. ऑब्स्टिकल ओनली, ओके। कौन कौन सा क्विट किया था आपने? सर मैंने क्विट वो हाई जंप वाला कर दिया था एक, एंड देन सो आई एक्चुअली फोकस्ड मोर ऑन डूइंग द obstacles that had more marks. I did Burma Bridge, and then I did Tarzan Swing, I did Double Ditch. So I was focusing more on where I could grab more numbers. Exactly. So you have to work on your strengths, and whatever you're doing, do it good enough that like GTO can see that you have that spark. So even my juniors were asking कि these ज़्यादा करने important. There were people who did 8. They did not get recommended. I mean, do उतने करो जितनी ज़रूरत है. जितनी ज़रूरत है. And अच्छे से करो. That's how. Don't hurt yourself. GTO लोगों का मानना है कि भैया सारे के सारे ऑब्स्टिकल करने हैं हमको, सारे के सारे टास्क में पार्टिसिपेट करना है। तो जैसा कि मानसी ने अभी बताया कि 8 में से 5 अगर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी आप करते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं।
और जहाँ तक मुझे पता है एज पर माई नॉलेज कि कोई भी एक इंडिविजुअल टास्क अगर ख़राब हो जाता है तो उससे आपके सिलेक्शन पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है. It is just the marks. It's just a mark, it's just a test, ठीक है ना, उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. It's not more than that. इस चीज़ का GTO में पार्टिसिपेट करते हुए ध्यान रखें. GTO में जाने वाले बच्चों के लिए कोई टिप्स? Be very active. I used to do swimming, so I think that is how my endurance was good in the GTO. And then all those 15 qualities come into play. You have to be a leader. Out of all the tasks that were done there, my command task was the best. I was able to lead my subordinates really well. We were taught about GPE in the academy, so I had a very good hold of how to go about GPE also. People were not able to complete their GPE on time, so I did GPE on time also. So I think practice is all it takes, physical practice also. अच्छा, इंटरव्यू के बारे में क्या, कितने मिनट इंटरव्यू चला था आपका? So my interview lasted for good 35-40 minutes. 35-40 मिनट्स ऑन बोल, वेरी गुड, ठीक है. इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस जो आप शेयर करना चाहें बच्चों से? So he asked me about my education background and then why I switched my stream from science to arts, and apart from that he asked me about my family, and then family mein he asked me about my best friends and how much he asked me constantly about my friends family background, my best friend's fathers, what is he doing. So you need to be very much aware about your surroundings. आप किससे दोस्ती करते हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली में उनके कितने भाई बहन हैं, इतना तो पता होना चाहिए. बोलते जहाँ आप जा रहे हो आपको पता होना चाहिए exactly. उस बारे में. तो एक क्यूरियस माइंड रखिए, जहाँ जानने की कोशिश कीजिए चीज़ों को. एंड उसके सिवा उन्होंने मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा. माई हॉबीज़ आर बेकिंग. आई हैव माई ओन स्टार्टअप, आई एम अ बेकर. और उसके बारे में मुझसे बहुत सवाल पूछे गए थे कि हाउ डिड आई स्टार्ट. आई एम अ सेल्फ टॉट बेकर, so he kept asking me about it, and then he asked me how much I earn through it, and then if not army then what. I said sir I'll open up a bakery or a cafe if not army. And then he asked me ki about my gardening and other things like swimming and badminton. He started asking me about my sports also. And apart from that they'll ask you about every family related question. There are things we dread about ki I hope he should not ask this, but be confident and try answering everything. And if you don't know anything, simply tell sir I don't know. He asked me you don't do an adventure activity. I said no sir. He said you're a Fauji kid, even then you don't do an adventure activity. I have not done it. It's okay, no big deal. You just can say sir I have not done it. एज सिंपल एज दैट. अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधे से डिनाई कर दिए सर आई डोंट नो. ये सबसे बेस्ट आंसर होता है इंटरव्यू के दौरान. वहाँ पर इंटरव्यू हो गया, कॉन्फ्रेंस लास्ट डे, 4 दिन वहाँ पर रहने के बाद, 3 दिन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, साइक GTO 2 डेज़ आपके इंटरव्यू देने के बाद, कॉन्फ्रेंस से पहले कैसा लग रहा था आपको? मतलब परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाइड थे आप? 10 आउट ऑफ क्या देना चाहेंगे आप? So I would rate 9.5 because I was very much satisfied. My interview was excellent out of all the 3 things. And then my psychological tests also were really good. And for the GTO, I think I wasn't aware about the obstacles much, like how to go about. Obviously there are tricks. People who are coming from military school or Sainik schools, they are very much aware how to go about things. I wasn't that much aware. So but I was really satisfied with my own performance. And in my interview I was also asked like how was your whole experience. I said sir I did my part and rest I've left everything on God. And I think that's all I would say, because you know you just need to know where you performed good, performed bad, know your weakness, strengths. That's all. And also one more thing about the interview wala part, where I forgot to mention about this thing that you have to be aware about things. He constantly asked me about the United Nations Development Program, United Nations Security Council, then Food Corporation of India, Maharatna, Navratna companies, SMS, ATM, chlorofluorocarbons, everything, you name it and they'll ask you this. BRICS, Asian. So you have to have a good hold of general knowledge also. जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू ऑफिसर के द्वारा जनरली. अच्छा, इंटरव्यू लिया किसने था आपका? प्रेसिडेंट या डेप्टी प्रेसिडेंट ने? डेप्टी प्रेसिडेंट ने लिया था. दैट्स वेरी गुड. 5 दिन की पूरी जर्नी और आपका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ. पाथफाइंडर के लिए कुछ 2 वर्ड.
So Pathfinder Academy. I remember walking in this academy and I was not very sure if I want to go for coaching. I met Anand sir and he told me you at least attend one class and then you know take your final call. And I met General sir and the way he teaches you, they'll not make any fake image of yours. They'll actually enhance your image. My peers are telling me, Mansi Didi, you were not this. You came here as a very different human and we are seeing a very different human of yours. So I think Pathfinder Academy actually contributed a lot. I'm thankful to Anand sir and to General sir also because I would say immensely supported me throughout the OIRs, the practice sessions. Everything was really good. And I'm thankful to Pathfinder Defense Academy. थैंक यू सो मच बेटा। हम एक लाइन को हमेशा यूज़ करते हैं जो मैंने आपसे उस समय भी बोला था कि जो एसएसबी की आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, वो ऑल द क्लासेस कंडक्टेड बाय एक्स बोर्ड मेंबर्स, जो सेना के अधिकारी होंगे वही आपको क्लासेस देंगे। एज सच कोई सिविलियन या एज सच कोई एक्सपर्ट आपको क्लासेस नहीं देगा। तो मैं क्या आप बताइए ऑन कैमरा आप बच्चों को बताएं कि क्या आपकी जो 22 डेज़ की जो क्लासेस थी उस दौरान कोई भी एक सिंगल डे कोई सिविलियन आपको आया जिसने आपको एसएसबी के बारे में गाइडेंस दिया? No sir. Everybody who's been guiding us, Colonel Pathak also, everybody is from retired, they are retired personals and they have like a plethora of experience and everybody here is enriched with knowledge. I mean it's at your own discretion कि आप आते हैं ना आप कितना ग्रास्प कर पाते हैं। ठीक है, तो हम अपने जिस कमिटमेंट की बात करते हैं अपने बच्चों से उस पर हम खरा उतरते हैं क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है बच्चों से तो उसको पूरा करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उसके लिए हम लगातार यहाँ पर जो है प्रयासरत हैं और यही कारण है फ्रॉम जनवरी टू जून वी हैव हाईएस्ट सिलेक्शंस इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम फाइनल सिलेक्शंस की बात करें, क्योंकि हम रिटेन को कभी सिलेक्शंस के तौर पर कंसीडर नहीं करते हैं, हमारे लिए सिलेक्शंस का मतलब फाइनल सिलेक्शंस होता है क्योंकि तब आप रिकमेंड होगे तभी आपका सिलेक्शंस माना जाएगा। ठीक है, तो मानसी जैसे बच्चे, अभी पीछे भी आपने कई सारी सक्सेस स्टोरियाँ देखी, आज अभी आप मानसी को यहाँ पर देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जो अभी क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं उसमें से कई सारे बच्चे हमें उनके साथ भी यहाँ बैठ करके इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि मानसी की परफॉर्मेंस देख करके मैं एक चीज़ कहूँगा कि इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती है, इतिहास लिखने के लिए हौसलों की ज़रूरत होती है और वो हौसला मानसी के अंदर मुझे डे 1 से दिखा था और शायद इसीलिए मैंने मानसी को बोला था कि बेटा आप एक दिन पढ़ करके देख लो, वरना हम डेमो या एसएसबी की कोई भी क्लास हम विदाउट एडमिशन किसी बच्चे को नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्पार्क था बच्ची के अंदर जो हमने डे 1 में ही जो है आइडेंटिफाई किया और हमने चाहा कि हम इस बच्ची को बेहतर तरीके से पढ़ाएं ताकि गलत हाथों में न जाए, बेहतर गाइडेंस मिल करके बच्ची एक बार में सेलेक्ट हो जाए, जो हमारा बेसिक एम था और जो हम आपस में एसेसर के साथ बात करते हैं हमेशा जब बच्चा क्लासरूम में होता है, उसका प्रॉपर फीडबैक होता है। एंड मानसी उसमें टॉप ऑफ द लाइन थी हमेशा शुरू से कि जो फंबल्स थे वो भी सारे सामने निकल के आते थे, नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आते थे, पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकल करके आते थे। तो इन सबसे ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आपकी थी, आपके जाने से पहले जो हमने एक आपको डोजियर बनाया था उसमें आप यहाँ से रिकमेंडेड थे। ठीक है ना, मैं उसकी एक स्टैम्प यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा कि हमारे हिसाब से आप पहले से हमारे यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हुई थी उसमें आप सेलेक्टेड थे। हाँ, थोड़ा सा जीटीओ वाले पोर्शन में आपका थोड़ा सा लैक कर रहा था, ये जीटीओ सर ने भी जो है उसमें मेंशन किया हुआ है। तो प्रॉपर जो एक्चुअल तरीके से जो जजमेंट है वो प्रॉपर यहाँ पर मिलता है बच्चों का अगर आप हमारे पास आते हैं तो इसी के साथ कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट मानसी फॉर द फाइनल सिलेक्शंस एंड जय हिंद।